और अमृत पुत्रों का, बात सुनो, अमृत पुत्रों का जन्म अमृत से ही होता है। और अगर अमृत पुत्र को अमृत ना मिले तो पुत्र का अस्तित्व नहीं रह सकता। मान लीजिए हमारे आत्मा का जो अस्तित्व है वो शरीर है, 5 तत्व है। और अगर 5 तत्वों में कोई भी तत्व थोड़ा भी अनुकूल नहीं होता है और पांचों तत्व ठीक से वर्क नहीं करते तो आत्मा का अस्तित्व शरीर में नहीं रह सकता। आत्मा शरीर से अलग हट जाती। ठीक बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा हुआ है कि जब आपका जन्म ही ज्ञान से हुआ है तो ज्ञान ही आपके लिए जीवन बूटी है। और अगर हम मेरे बच्चे ज्ञान से वंचित हो जाते हैं तो जैसे जीवन का जो उनका फाउंडेशन है, जो उनका आधार है, जब वो खत्म हो गया तो जीवन नहीं चल सकता। हम कई बार देखते हैं कई बाबा के बच्चे जो ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान सुनना बंद कर देते और भले ये कहते हैं ये कारण हो गया, इस कारण नहीं सुन पाते, लेकिन ज्ञान से वंचित होने पर वो सुजीत ज्यादा समय नहीं रह सकता। ठीक है, सस्टेन रहने के लिए थोड़ा समय हो सकता है वो चलते रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं चलता। तो बाबा पे हम बच्चों को कहते हैं ज्ञान का इतना महत्व है। तो आपका पता चला कि आप सब प्यारे बाबा की मुरली के दीवाने हो और ऐसे दीवानों को भगवान मिला और भगवान को ऐसे दीवाने मिले। उसको ऐसे दीवाने ही चाहिए जो उसकी मुरली के पीछे दीवाने। बाबा कई बार कहते थे देखो मेरी कई गोपियां, गोपियां मानो जो मुरली के दीवाने, उनको गोपियां कहते थे। देश में नहीं विदेश में है, स्वतंत्र नहीं बंधन में है, स्वस्थ नहीं अस्वस्थ है, लेकिन कभी वो मुरली के बिना नहीं रह पाते। तो ऐसे बच्चे दूर होते भी सदा मेरे समीप हैं। मैं उन बच्चों को हर समय अपने सामने देखता हूँ। तो चलो आज मैं आज के महावाक्य, जैसे आप प्रतिदिन प्रतिदिन के महावाक्य जो क्लासेस में चलते हैं या जो ऑल अराउंड वर्ल्ड के सेवा केंद्रों में जो महावाक्य सुनाए जाते हैं वही महावाक्य आप सुनते हैं। और हमारा कंपटीशन ही है कि इन्हीं महावाक्यों से हम अपने जीवन को सारा दिन सजा के रखें, चमका के रखें और अपने जीवन को ही नहीं इन महावाक्यों से औरों को भी जिए दान दे। आज तो बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि मेरे पक्के ब्राह्मण कौन से हैं और कच्चे ब्राह्मण, कच्चे ना कह के बाबा ने कहा हाफ ब्राह्मण कौन है और फोर्थ वो ब्राह्मण कौन से हैं, 1/4 जिनको कहा जाए। तो बाबा ने आज सुनेंगे आप तो अपने आप ही आप उत्तर लेते जाएंगे वाणी से। और दूसरी आज बाबा ने कहा है कि इस जगत में रहना जरूर है लेकिन नाता जगत वालों से नहीं जोड़ना। नाता मेरे से जोड़ना है जो अर्श में अर्थात पांचों तत्वों से भी परे पार रहने वाला। क्यों मेरे से ही नाता जोड़ना है? क्यों फर्श वालों के साथ रहते हुए भी संबंध की फीलिंग नहीं, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं, ऐसी मनस्थिति हमारी बनी रही। तो आज बाबा ने 23 तरह की वाणी में सार रूप में कहा, मीठे बच्चे
बड़े प्यार से बाबा सबसे पहले बोलते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज में ही आ जाए। एक बात से लव जुट जाए। अब देही अभिमानी बनने से क्या होगा? क्योंकि देह समझने से, देह के जगत से हमारा नाता जुड़ा रहे। देह से ना केवल जगत से, जगत वालों से, जगत के पदार्थों से, जगत के हर प्राणी से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से, हर दुनिया के वैभव से हमारा कनेक्शन जुटा रहे, चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनेंगे तो पुराने जगत से नाता धीरे धीरे स्वतः ही टूट जाए। वो जो नाता समझ के हम करते हैं, क्योंकि जहाँ संबंध समझते हैं ना, वहाँ संबंध में कुछ करते हैं तो कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इसके रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा। और अगर संबंधों के रिटर्न में नहीं मिलता है तो कई बार मनोस्थिति खराब है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुझे सबके प्रति सब कुछ करना है, लेकिन तेरा संबंध मेरे से जुटा है। कभी किसी प्राणी के प्रति कुछ भी तो करता है, ये समझ संबंधों को बनाए रखने के लिए और अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाते में अपने किए कर्मों का हिसाब जमा करने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो कुछ भी रिटर्न चाहिए वो मुझे मेरे बाबा से चाहिए, मुझे इंसान से रिटर्न नहीं चाहिए। दाता की देन जो मेरे पास है वो मुझे सबको देनी है। मैं दाता की मास्टर दाता बच्ची। तो बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी, ये खूबी है, सहज में आ जाए। एक बाप से लव जुट जाए। कई कहते हैं योग कैसे लगा? जब मैं हूं ही आत्मा तो मेरा है ही परमात्मा। जैसे सागर का पंछी, शिप का पंछी जो होता है, सागर में शिप जा रहा है और पंछी चारों तरफ उड़ता है, लेकिन उसे कोई अन्य सहारा नहीं मिलता, फिर जाकर शिप पर बैठ जाए, क्योंकि उसका एक सहारा वही। तो जब हम देही अभिमानी स्थिति में आते हैं तो सब जगत की आत्माएं मेरे भाई जरूर हैं, लेकिन देने वाला दाता पिता है। तो बार बार बाबा की तरफ मन लग जाए। ये है ऑटोमेटिक, बाबा से लव जुड़ेगा और बाबा से योगी। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग परलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता? पता चला? प्रश्न है, सदा जुटा हुआ रह सकता है। तो बाबा ने यही कहा, जो जीते जी मर कर, हाँ जी रहे हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को हमने शरीर से अलग समझ लिया। अपने ओरिजिनल अस्तित्व में हम कायम, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर है। जो भी हम कर रहे हैं, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं ईश्वरीय सेवा किसी को ज्ञान सुना नहीं। अगर हम लौकिक परिवार में परिवार वालों का कुछ करते हैं तो मैं बाबा की हूँ, बाबा की अपॉइंटेड इस फैमिली में मैं हूँ, मैं बाबा की सेवा कर, ये बाबा के रतन।
कोई भी कर्म का बंधन हम बांधते नहीं, लेकिन सेवा भाव से करना। तो बाबा ने कहा, जो जीते जी मर कर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुटा रहता है। यह है स्वतः ही हमारा बुद्धि योग बाप से जुटा। रिकॉर्ड है, कौन है पिता कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से ना। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है, पूछते हैं बाबा, ये प्रश्न है। कौन है पिता कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। फिर पूछते हैं गीत का अर्थ क्या है। फिर बाबा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं जगत के माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो। छोड़ो अर्थात दैहिक नाता छोड़ो, और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है। ध्यान रखना, तोड़ने का मतलब क्या है। ऐसा नहीं उनका कुछ करना नहीं, उनके साथ रहना नहीं, स्नेह संबंध रखना नहीं, सब कुछ रखना है। लेकिन ये जो मोह ममता, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा घर, ये मेरा धन, अब बाबा कहते तेरा कुछ नहीं। जब ये शरीर ही तेरा नहीं, ना जाने किस समय छोड़कर तुझे चला जाएगा, तो अलग आत्मा इससे भिन्न हो जाएगी। तेरा कुछ नहीं है, तेरा तो एक मैं ही हूँ, जो इस जन्म में भी हूँ और चोला छोड़ देगा, नेक्स्ट जन्म में भी मैं तेरा ही साथ रहूं। तो बाबा ने कहा, ये माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। जिससे जोड़ना है वो सच्चे आत्मा के माता पिता हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, और तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। वे सब एक को ही कहते हैं। वे लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो परलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना, ये तो बहुत सहज। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना तो होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया।
चाहे इसी जन्म में कन्या की शादी होती है, सब कुछ उसे दूसरा नया मिलता है, घर मिलता है, संबंध मिलते हैं, हर एक से नाता जुड़ता है। चाहे चोला छोड़ते हैं, चोला छोड़कर भी आत्मा दूसरे चोले में जाती है। हद के माता पिता भाई बंधु सब फिर मिलते हैं। तो बाबा ने कहा, एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा, फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते। यहाँ तो जीते जी मरने की बात। जीते हैं हम, इसी चोले में हैं, लेकिन हमने सर्व संबंध उस परमात्मा से जोड़ा। जीते जी परलौकिक माता पिता की गोद में आना, इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको बुलाना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे? ये है वही बात। क्या वो है बात है? बाप ये शरीर ब्रह्म तन का चोला धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा आपको बनाते। परंतु कई बच्चे ये बात घड़े घड़े भूल जाते कि हमारा ये दिव्य जन्म, अब जन्म देने वाला पिता उन्हीं के थ्रू हमारा जन्म देता है और मां रूप में हमारी पालना भी करता है। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को बोलते नहीं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सेवा का पूर्णा रहता है कि मुझे बच्चों की ये सेवा करनी है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ, संकल्प उठा कि नई दुनिया रचे। तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए मुझे राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का भी। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। जैसे आपने अपना बुद्धि योग मेरे से जोड़ा है, ऐसे मेरे सर्व बच्चों का बुद्धि योग भी मेरे से जुड़ा। ये सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है, उनको भी यह संकल्प रहता है, हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, किसी को वैराग्य दिलाएं, उन्हें पवित्र बनाएं। वो समझते हैं घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़। वो सन्यासी वैराग दिलाएंगे तो घर बार को छुड़ाएंगे। और बाबा कहते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि घर बार नहीं छोड़ना है, केवल छोड़ना क्या है? पति दुनिया को छोड़ना, पति संस्कारों को बदलना। ये तो जब बाप आकर के पावन दुनिया स्थापित करते हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते। फिर भी वे अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं।
महिमा तो उनकी भी गाई जाती। ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाए। बाबा साधु संतों की भी महिमा करते हैं क्योंकि उनका जीवन पवित्र है। तो पवित्र जीवन होने के कारण उनकी पवित्रता ने अनेकों को पवित्र बनाया। बाबा कहते हैं नहीं तो ये धरती जलकर भस्म हो जाए। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापित करने वाला कौन? और यह जो मैं सिखा रहा हूं सतो प्रधान संन्यास स्थापित करने वाला कौन? ये बाप बैठ समझा। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे? लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वे पवित्र न होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि हो नहीं पाती, क्योंकि पवित्र बने, अनेकों को उन्होंने पवित्र बनाया। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया, क्योंकि पवित्रता पर इस भारत को थमा के रखा। चाहे इसमें पवित्रता के साथ घर बाहर उन्होंने छोड़ा। बाबा कहते ये मेरी मान्यता नहीं है, लेकिन चलो ये उन्हीं की मान्यता सही, लेकिन पवित्रता को महत्व दिया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है, तन से भी और आत्मा। दूसरे नंबर में सन्यासी, सारा मदार है पवित्रता। दुनिया को पवित्र से अपवित्र और फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। ये संसार का चक्र, पति से पावन और पावन से पति बनना ही है। सात्विक से लेकर जो भी ड्रामा में पास हुआ वो नोट है, वो रिकॉर्डेड है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ भी होता है, सेकंड बाय सेकंड वह फिर कल्पवाद हो। ड्रामा में ये सब नोट है। ड्रामा चक्र को समझना, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा वही होगा, फिर हमें पुरुषार्थ क्यों करना है। ड्रामा में तो भोजन आगे रखा हुआ है, कल पहले खाया होगा तो खा लेंगे, रख दीजिए भोजन। इस पर भी लागू कीजिए इस बात को। क्यों भोजन खाते हैं? समझते खाएंगे, अगर नहीं खाना होगा तो शायद कहीं मक्खी वक्खी गिर जाए, कुछ हो जाए, नहीं खाएंगे। बाकी खाना है तो कर्म तो करना पड़ता है ना। कर्म के पश्चात पता चलता है ये कर्म ड्रामा अनुसार क्या है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ड्रामा चक्र को समझ लो, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा वही होगा। ड्रामा में एक्टर तो सब है ना, हर एक को एक्ट तो करनी है ना, तभी तो एक्टर कहलाएंगे। और बिना एक्ट के कहेंगे जी ये भी एक्टर्स हैं, एक्टर कैसे कहलाएंगे? तो भी हर एक अपनी आजीविका लिए पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। भले कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने के लिए, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती जानते नहीं है। सृष्टि नहीं रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को भापा कर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखा, प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा कि नोआ की नाव में
सभी प्राणियों के बीज रखे गए, एक एक रखा गया, और जब प्रलय हो गया, विनाश हो गया, तो फिर पुनः उसी नोआ की नाव में जो सब रखे हुए थे सर, जितने भी सैंपल, फिर उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। बाबा कहते ऐसा नहीं, मैं पुरानी सृष्टि को नहीं बनाता हूँ, तमोगुणी बच्चे जब बन जाते हैं, मैं उन्हीं को सतोगुणी बनाता। जब संस्कार श्रेष्ठ विहीन हो जाते हैं, मैं पुनः उनको दैवी संस्कारों वाला बना, और बाकी जो माल होता है वो फिर विनाश होकर जिस प्रकार भी उनकी शुद्धि होने का तरीका होगा, शुद्ध करके वो आत्मा चाहे सजा के बल से, चाहे किसी प्रकार की कष्ट भोगना भोग करके, वो पुनः मुक्ति धाम में वापस आ जाए। बाप आकर इन बातों की रोशनी दे, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने की रिस्पॉन्सिबल। जो बाबा हम बच्चों को जन्म दिया है, ब्राह्मण बनाया है, ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? जो पढ़ता है और पढ़ाता है, जो पवित्र बनता है और बनाता है, जो ज्ञान सुनता है और सुनाता है, वो कहलाता है पक्का ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा औरों को भी रोशनी देने के तुम रिस्पॉन्सिबल। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई, तो बेहद के बाप को पूर्णा रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ, बाप आया हुआ है राजयोग सिखाने के लिए। कल पहले मौत, जैसे ड्रामा अनुसार जिस समय आए थे, ड्रामा अनुसार उसी समय उन्हें आए हैं राजयोग सिखाने के लिए, जिसको शिवाय नमो कहते, जो है सभी से ऊंचे से ऊंचा परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाए, वे कभी जलती या मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य हैं उनको देखो। कैसे देखो? तो वह सुनाते हैं, झाड़ को जब देखा जाएगा तो मुख्य फाउंडेशन, और फिर टाल टालियों को देखो। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं की जा सकती। देखिए कैसे पहले फाउंडेशन देवी देवता धर्म की, फिर किस प्रकार धीरे धीरे टाल टालियां अनेक धर्म पिताओं का आना, फिर धर्म पिताओं से अनेक धर्मों की स्थापना को हो जाना। लेकिन हर एक में अनेक पत्ते हैं। अब बाबा ने कहा पत्तों को तो बैठ के गिनती नहीं की जाएगी, टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं। अभी फाउंडेशन सड़ गया है, जैसे बनियन झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है ना। बाबा ने कई बार आपने सुना होगा कलकत्ता के बनियन ट्री का एग्जाम्पल, कितने किलोमीटर में वो पेड़ फैला हुआ है, लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं है। कैसे बनियन ट्री से वो ब्रांचेस निकलती हैं और खाद डाल के बांस को ऐसे फाड़ करके उसके अंदर वो डाल देते और उसको धरती में उस बांस को गाड़ देते, और जब वो खाद को प्राप्त करके धरती के संपर्क में
वो जो निकलते हैं तने, जब वो मोटे हो जाते हैं और अपना भार, पेड़ का भार वो सह सकते हैं, तो वो जो बांस है वो टूट भी जाता है और उसको फिर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार वो पेड़ इतना बड़ा है जिसका तना नहीं है, जिसका तना है फाउंडेशन सड़ गई। तो बाबा हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बनियन झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया, कोई एक भी नहीं प्राणी जो ये कहे कि हम देवता वाली आत्माएं हैं। वो भी बाबा ने हमको भी पहचान दी, लेकिन हम ये नहीं कहते हम देवता हैं, क्योंकि अभी हम देवता पुनः बन रहे। फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते। तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का भी बेहद का झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान। ऐसे नहीं सारा दिन किसी की बुद्धि में चिंतन चलता है, सभी पॉइंट से एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सारा मंथन करने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान टपकता ही हो, किसी ना किसी बातचीत में उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। झाड़ बुद्धि में है तो बेजरूर बाबा भी याद रहता ही। हम भी वहां के रहने वाले हैं जहां हमारा बाबा रहने वाला है। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, जो प्रारंभ के देवी देवता वाली आत्माएं हैं फाउंडेशन में, वही पूरा चक्कर लगाती हैं आदि से अंत तक। जब तुम पतित जठरी भूत अवस्था को आते हो तो सारा झाड़ आ जाता। जब देवी देवता वाली आत्माएं गिरती कला में आते आते लास्ट तमो प्रधान होते हैं, तो सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, जठरी भूत अवस्था को प्राप्त। पहले पहले जो थे वे भी अब पुराने हैं, पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी। जो सर्विसेबल हैं उनको होना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं, मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है। तुम सो देवी देवता थे, तुम ही फिर सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम बता सकते। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को समझा सकोगे। जब तक बुद्धि में ये ज्ञान घूमता नहीं, तब तक किसी को बताने का मौका ही नहीं आएगा। और जब बुद्धि में ज्ञान आता है तो फिर कोई भी मिल जाए, समझते उसको सुना तो दे, प्यारे बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझें, उनका योग बाप के साथ कैसे जुटाए। आता है कभी आप सबको बुद्धि में कि ड्रामा सृष्टि का किस प्रकार चलता है, ये हम किसी को कैसे समझाएं कि आपको समझाना आ गया है, क्या समझते हो? अगर बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होता है फिर किसी को बताना बड़ा इजी हो जाए। और अगर अपनी बुद्धि में ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण नहीं होता है तो हम किसी को बताने का भी उमंग उल्लास नहीं आता।
या कई बार ज्ञान स्पष्ट है लेकिन किसी को समझाना नहीं आता, तो बाबा कहते हैं वो अपने आप कभी कभी शीशे के सामने ही बैठ जाओ, स्वयं का स्वयं टीचर बनो। जैसे मैं विद्यार्थी सामने बैठा हूँ और मैं ही टीचर बन के इस विद्यार्थी को पढ़ा रहा, फिर अपने आप से पूछो कि ठीक मैंने पढ़ाया? ऐसा पढ़ने से क्या विद्यार्थी मेरी बात को समझ जाएगा? तो बाबा ने कहा हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं। उनका योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही तो बताएंगे। तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण कर। ज्ञान तो आ गया लेकिन आत्मा की जो मूल नेचर है बहुत मधुर है और बहुत शांत है। अगर मुझे निश्चय है मैं आत्मा हूं और आत्मा अपने स्वमान और स्वरूप में विचरण करती है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? बहुत मीठा। किसी के भाव स्वभाव में जलना वह मरना नहीं है। किसी का स्वभाव कैसा है, किसी के बोलने का भाव कैसा है, बाबा ने कहा आप उसमें अपने आप को कभी संताप ना दो, दुख ना दो। आप ना जलो मरो, ये ऐसा क्यों कहता है, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अपनी मधुरता के गुण को अपनाए रखो। सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। चाहे स्वयं को स्वयं सेवा करो स्वयं की, और स्वयं से अन्य आत्माओं की सेवा भी करो। अपने से पूछना, क्या पूछना है अपने से? हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा, मैं क्या कर रहा? भगवान को रहते हैं मुझे ये पति दुनिया को पावन दुनिया बनाना है, दुनिया के दुखों का निवारण करना है, इनको सुखों की दुनिया में ले चलना है। बाबा कहते हैं इतना रहम, इतना प्यार, इतना तरस आप आत्माओं को आत्माओं के लिए आता है। ये स्वयं से स्वयं पूछो, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए? टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। दुखी परेशान आत्माएं हैं, वो कहते हैं आपके हृदय में अगर तरस पड़ेगा तो आप अपने जीवन को दिव्य बनाते हुए, ताकि नई सृष्टि के योग्य हम बन जाएं और अनेक आत्माओं को बनाने की सेवा में तत्पर हो। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से विमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। कई ऐसे हैं, ये व्रत कर लो, ये नियम कर लो, ये चौराहे को पूज लो, ये पीपल को पूज लो, ये ऋषि से पाठ कर लो, ये ब्राह्मण को खिला दो, लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं गूंजे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है कि सत्यता क्या चीज है, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। जो स्वयं कंफ्यूज्ड है वो दूसरे को भी तो कंफ्यूज ही करेगा, और क्या करेगा। धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से विमुख कर सबको मुंझाते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम क्या? काम है ब्राह्मणों का?
सबको ज्ञान सुनाए, ईश्वर के सन्मुख ला। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे हो। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान। जो समझा नहीं सकते, तो बाबा ने क्या कहा, उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे, नाम ब्राह्मण। धंधा शूद्र पने का करते, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले हो। उनका धंधा ही है, धामा खाना उनका काम नहीं है। जैसे घर घर जाते हैं कई ब्राह्मण, खाना भोजन खा के आते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। उनका काम क्या होता है, खाली गीता शास्त्र आदि सुनाना, उनका यही धंधा है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए, दक्षिणा ले। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का। उनका निवास स्थान परम धाम में है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद कर ओ गॉड कहते हैं, तो निराकारी बुद्धि में आता है। परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं। ये देवता कौन, कब ये देवता बने थे, कौन सी इनके अंदर विशेषताएं, ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। वह भी जैसे बुढ़े बुढ़िया समझ पूजा करते, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाए। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मूंझे हुए देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और हम नीच हैं, पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो बोला इनको ऐसा बनाने वाला कौन था। अभी तो बरोबर नर्क है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं। ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। जब हम देवताओं की पूजा करते थे, तो बाबा कहते कभी ऐसे विचार उठे थे कि हम ऐसे देवता कैसे बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहते। अभी तुम जानते हो, हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंचा पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते। अंदर आना चाहिए, अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। तुम पूछ भी सकते हो। कभी बाबा कहता था आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने कौन सा पद पाना है। अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे। तो अगर कोई जैसा जो आएगा वो पूछने, तो बाबा झट बता देंगे। अब सोचो बाबा के पास जो योग्य होगा तो पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मन तो से गवाही दे रहा है।
अयोग्य को आता है कि मैं क्या बनूंगा, आकर देखूं बाबा मुझे क्या कहता है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाओ। वह 8 आने का, 12 आने का, वह कोड़ी का पद पाओगे। तो प्रजा को कोड़ी पद कहे। दिल दर्पण, अपनी शक्ल को देख, अपने मनोस्थिति को, आत्मा स्वयं को स्वयं चेक करे, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। अपनी बुद्धि का अहंकार, अपने सौंदर्य का अहंकार, अपने पद पदवी का अहंकार, अपने कुल बच्चों का अहंकार। कोई ना कोई अहंकार अगर है मनुष्य को, तो बोलने का अहंकार तो अशुद्ध अहंकार किसी भी प्रकार का होगा, वो नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेने, परंतु देह अभिमान जो है वह पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे हो जाए। जितना आत्मा अपने स्वरूप और स्वमान में आएगी, बाकी सब विकार अगर हैं भी तो धीरे धीरे वो ठंडे होते जाए, कम। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट नहीं सकता। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत है। देह अभिमानी, देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमान का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी का, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूं, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाते, इसमें फेल हो जाते। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? शरीर ने तो जाना नहीं, आत्मा ने जाना है। सर्विस का बहुत पूर्णा रहनी चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो जाए। देह अभिमानी कहां भी जाएगा तो फेल हो जाएगा, और देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आए। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, भले उस समय उन्होंने नहीं माना, लेकिन देही अभिमानी बच्चे की बात किसी के हृदय में लगेगी जरूर। आज नहीं मानेगा, कल उसका विचार जरूर चलेगा कि फलां आया था, उन्होंने जो बात कही थी ठीक कही। योग जुट जाए तो सर्विस का फुर्ना भी आए। उसमें पहले पहले तो अलग पर समझाना, जास्ती तीख तीख से तांग हो जाए। वो कहते ज्यादा ना समझाओ कि एकदम सारा ज्ञान दे देना, थोड़ा थोड़ा। पहले शिवाय नमो 3 तब का भी समझाना है, कैसे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ऐसे धीरे धीरे करके कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर को स्पष्ट करो। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहे, बाकी स्थूल और सूक्ष्म। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं। फिर हिस्ट्री रिपीट हो गई। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें मजा है, कैसे चक्र चलता रहता है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं स्वयं की बुद्धि में चलाने के लिए भी और दूसरों को समझाने के लिए।
अच्छा, समझा सारा। ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आपने कहा है बाबा को आगे कि हम मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कहा है आपने नमस्ते कि नहीं कहा? कहा है, क्योंकि 5 फोटो मुझे दिखाई दे रही, बाकी तो सब खिड़कियां बंद की हैं, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं। दीदी सबने कैमरा ऑन कर रखा है मैक्सिमम, आपको भी स्क्रीन पे आ रहा है आई थिंक। क्योंकि हमारी फोटो इतनी बड़ी सारी आई हुई है, मुझे तो ठीक करनी आती नहीं। हाँ, अब दिखाई। अब योगेश भाई आया, उसने ठीक किया है। कोई तो प्रातः भी क्लास में बैठे होते हैं और अभी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो अच्छा है, वाणी रिवाइज हो गई आपकी। अब धारणा के लिए मुख्य सार मैं सुनाऊं कि आप मुझे सुनाओगे कि ये था धारणा का सार? चलो भी कई नए मिक्स हुए हैं, सुनाती हूँ। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं। मानो किसी का कैसा स्वभाव है, किसी के बोलने का कैसा भाव है, कोई बात किस लहजे से कहता है, क्यों अपने को दुखी करे। ठीक है, उसका रोल अपना है, वो अपना अदा कर रहा है। वो कहते आप उसमें ना तो क्रोध में आओ जलो, ना मरो, अर्थात ना अपने को ऐसा समझो कि हमें तो बड़ा सहन करना पड़ा। कोई बात नहीं है, उनका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। अगर मैं ये चाहूं कि मेरे जैसा रोल इनका भी हो जाए, तो हर एक का रोल एक जैसा तो होगा नहीं। जैसे प्रातः मैं सुना रही थी कि एक बगीचे में कहीं चिड़िया है, कहीं मैना है, कहीं बुलबुल है, कहीं तोता है, वैरायटी आवाजें आती है, क्या सुंदर लगता है। और अगर एक ही बगीचे में चिड़िया ही चिड़िया हो जाए तो ची 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 कहेंगे क्या दिमाग खाया हुआ है, कौआ तो कां का ही कर रहा है। वैरायटी है तो सौंदर्य है, तो हम इस सौंदर्य को एंजॉय करें। वैरायटी इंसान है, हर एक का बोल अपना, हर एक का स्वभाव अपना, हर एक को कहने का तरीका अपना। कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बना, सहनशील बन। मीठा बनेंगे तब जब सहनशील हो। शील का मतलब ये पवित्र। जब सहन करेंगे और मनोस्थिति शुद्ध रहेगी, ऐसा नहीं सहन करेंगे और अंदर ही अंदर सूखते रहेंगे, चिंतन चलता रहेगा, अंदर परेशान होते रहेंगे। ऊपर से हम बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर नहीं, अंदर भी शील, बहुत स्वभाव में बड़ी शालीनता है, बड़ी पवित्रता है, बड़ा श्रेष्ठ भाव। तो बाबा ने कहा सहनशील बनना है। दूसरा है पाप का खिदमतकार बनने के लिए विचार सागर मंथन कर। ईश्वर की सेवाओं पर वही लग सकता है जिसका ज्ञान में विचार चलता है। और अगर किसी एक बात पर विचार करेंगे तो आपके विचार बहुत सुंदर श्रूड होते चले जाएंगे, व्यर्थ के विचार खत्म हो गए। बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी। अभी बैठे हुए मैं आत्मा सुन रही, सामने आत्मा ही सुना रही। मैं आत्मा अपने पिता का ज्ञान सुन रही, जो मुझ रचना को
उस रचता ने मेरे आदि मध्यंत की सारी राज मुझे स्पष्ट की। बड़े प्यार से अब सुन रहे। वरदान है सरल संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः और सहज हो जाती। सरल संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना। सहज योगी बनने से माया को सहज ही विदाई मिल जाती। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज उड़ते रहते। और स्लोगन है सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। ज्ञान के भी तो हम बिजनेसमैन हैं, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं इस समय। तो बाबा ने कहा सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई। उसमें तो केवल धन कमाते हैं, इसमें पद्म कमा। बाबा कहते हैं वो कमाई जो आपकी अविनाशी बन जाए, ना केवल अभी सुख देती है लेकिन जन्म जन्मांतर की सुख का साधन बन जाए। तो ये है आज का स्लोगन। तो याद रखना, मुझे सच्चा बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन वो जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर। ठीक है, ये थे आज के महावाक्य। वैसे तो आज प्रतिदिन आप सुनते ही होंगे। आज शिखा बहन ने कहा कि आपके पास टाइम है तो आप सुनाओ, तो मैंने सुना दी। अभी 12 बजे मैंने किसी को टाइम दिया हुआ था, नीचे अभी भी बेल हो गई, टाइम पर बेल भी हुई है क्योंकि मैंने वाणी पूरी की। अभी शेष कुछ सुनाना होगा तो शिखा सुना देगी। बाकी अगर किसी ने एक आध कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले, जब तक जो आए हैं वो बैठेंगे। आपको किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर दें। कोई ऐसा है तो, बाकी तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी कभी ऐसे आ जाया करिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छा पूरी हो गई आज से मिलने की। अच्छी बात है। अभी हमारी भी आप सबसे मिलने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन कहीं ना कभी जाना आना ये वो हो जाता है तो हमारी इच्छा अपूर्ण रह जाती। कोई बात नहीं, अभी मैंने कहा है कि जब मैं यहाँ होंगी तो जो टाइम होगा मैं जरूर सुनाऊं। बाकी तो कभी भी किसी और बात से मिलेंगे, वाणी आप सुन लेंगे शिखा से, फिर मैं आपसे किसी न किसी बात पर बातचीत कर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, हमारे तो शुक्रिया। नवरात्रे सफल हो गए, दीदी आ गई। हमारे बस ये बड़े प्यारे बाबा आपके अरे नवरात्रि माँ, ऐसी साक्षात देवियां, ओम शांति देवी। हमो रियल माँ मिल गई हमको आज। ऐसी देवियां जिनको दर्शन ओम हमें भी शांति, करने ओम को शांति मिले। दीदी। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी, ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शुक्रिया शांति बाबू, दीदी। बाबा ओम शुक्रिया। शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति अभी दीदी। बस ऐसा लगता है कि ऐसा कहूं और आप यहाँ आके बैठ जाओ। इतने नजदीक मेरे बैठे हुए हो, लेकिन इतने नजदीक होने पर मेरे सामने आके बैठ नहीं पा रहे आप। क्या करूं? मैं बाबा को कहूंगी बाबा इसको कभी सामने ले आने दो, जरा ठीक से प्यार से मिल मिला तो ले ले। अच्छी बात है ना? अच्छा जी, ओम शांति। हमारे ददीप सिंगल जी भी बैठ गए आगे अभी भी। अच्छा, ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।
ओम शांति शांति दीदी। दीदी। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू। शांति बहन सोनम शर्मा, शुक्रिया बाबा। मैं शुक्रिया बाबा। संतोष चौहान। ओम शांति दीदी जी। सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, जिनका अभी भी ऑफ है। दीदी से दृष्टि तो ले लीजिए। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओके दीदी, ओम शांति। ओम शांति। सभी को वाणी तो क्लियर है, तो होमवर्क क्या लेंगे वाणी से आज? एक एक करके बोलेंगे। पहले तो सब अपना कैमरा ऑफ कर ले, वरना बहुत डिस्टरबेंस होती है। सुमन बहन, ठीक है, आप अपना होमवर्क बताओ, क्या लेंगे आज? दीदी होमवर्क नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन था कि सम टाइम हमें लगता है कि हमें देह अभिमान नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे फील होता है कि शायद कहीं ये देह अभिमान ही तो नहीं है, कि कहीं पर हम अटक जाते हैं, कहीं पर कुछ किसी को बोल देते हैं, या कुछ भी जो भी छोटी सी बात होती है, ऐसा लगता है कि कहीं यही तो देवभानी नहीं है। होता है, जब अंदर दिल खा रहा है तो देवभानी तो है ना। और ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी नहीं, होता हाँ, ये नहीं सभी के साथ होता होगा, क्योंकि इतनी लाइफ, मगर इसको किसे एकदम इसको हटाएं कैसे? वैसे तो मैं टोटली डाउन टू अर्थ हूँ, कोई भी मेरे से कैसा भी काम कर सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मेरी ये है। नेचर है। अर्थ होना सोल कॉन्शियसनेस नहीं है ना। हाँ तो दुनिया में बहुत सारे हैं, पर सोल कॉन्शियस बोलोगे आप? हाँ बिल्कुल, इतना Down to दरिया earth को दिल, soul इतनी conscious रहम दिल हूँ बोलना मैं, नहीं बोलेंगे। इतनी मतलब इमोशनली और हूँ, ये बोलूंगी मैं साथ में। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, तो हाँ बाबा तो उनको सोल कॉन्शियस होने के लिए बोलते हैं। तो हाँ वहां उस पर हम जब जितना फोकस करेंगे, यार बाबा ने क्लियर तो कर हाँ दिया, जी। सार में ही बोला ना, जितना देही अभिमानी बनेंगे। तो अभी हम्म, हमें ना फोकस देही अभिमानी बनने का करना है, क्योंकि 63 जन्म इतना ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस रहे हैं ना, वो बार बार आ जाता है मर्ज होकर। और हाँ फिर हाँ। उसके साथ विकार भी छोटे रूप में बड़े रूप में आते हैं। फिर नहीं, हमको आज पता बाबा ने बोल दिया है कि मरने के बाद क्या बनोगे, ऐसा लगा बाबा बोलेंगे तुम फरिश्ते बनोगे, लेकिन बाबा ने क्या बोला अब समझ आ गया ना, अपनी क्या तुम्हारी वो है, आईना दिखा दिया बाबा ने। आईना दिखाया है। रियली ये बात बहुत अच्छी लगी है, ठीक, समझ आई है। चलिए ओम शांति। अच्छा, अब भी शालिनी बहन, ये जो जो होमवर्क बताना चाहते हैं फटाफट से पॉइंट बता दें, 3-4 मिनट में खत्म करते हैं। अनम्यूट करो। 3-3 बार। दीदी रूहानी बिजनेसमैन बन के पद्मों की कमाई जमा करनी है और निरंतर याद में रहना है, उसकी तो अब युक्ति तक हम लोग हाउस वाइफ थे, बहुत सिंपल थे। आज से हम कौन हो गए? रूहानी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। हम मैन या वुमेन कुछ भी बोल लो, तो आज से हमारा बिजनेस है सबका, और उसको खूब बढ़ाना है ना। जो क्योंकि जितना बढ़ाएगा बाबा उससे उतना खुश हो जाएगा। आत्मा भाई भाई है ना, तो इसलिए बिजनेसमैन ही है, वुमेन मैंने तो हम सारे मैन है, ठीक है। ओके दिव्या बहन। ओम शांति बहन। हाँ दीदी एक बार, एक हेलो शिखा हाँ दीदी, जी ओम शांति। बोलिए। दीदी हमें तो यही रखना है कि किसी एक को बार देखकर कभी आपने, कुछ मन में आता है, वो नहीं आना, नहीं जलना, नहीं कुड़ना, नहीं कुछ करना, ये सबसे बढ़िया रहेगा। कि मतलब ये चीज आ जाती है कहीं ना कुछ किसी के प्रति भी हो जाता है, जो पुराने भी कुछ है उनमें भी एकदम देखते पुराने हैं संस्कारों को ना बाय बाय करनी है, सिंपल हाँ शब्दों में आपका ये हुआ। ठीक है रीना बहन, आप बोलो। ओम शांति। जी, ओम शांति। दीदी वो एक बार आपने ना सर्व संबंध के बारे में एक कौन सी दीदी आई थी तो बताया था, थोड़ा सा उसके बारे में, या तो कल जब आपके पास टाइम होगा तो बताना थोड़ा। अनीता दीदी आए थे, नहीं कौन सी दीदी आए थे, मुझे चंडीगढ़ से आए थे, ठीक है। हाँ जी, सर्व बाबा संबंध का के ऊपर सर्व बहुत संबंध। बहुत अच्छा बताया था। एक बार मैं आपसे थोड़ा उसको ठीक है, वो समराइज फोन पे बता आप ठीक है, बताएंगे? फोन पे बता दूंगी। अभी ना फटाफट हम होमवर्क ले ले तो ज्यादा इजी है ना, टाइम। दिव्या बहन आगे बता दो। दीदी एक तो बाबा ने बोला ना महावाक्य में सार रूप में कि अगर देही अभिमानी बनेंगे तो वही नाते टूटेंगे। तो आज की पक्की प्रैक्टिस ये करनी है कि चलते फिरते भी मैं आत्मा फील करूं, और स्लोगन में कि सदा का बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन तो बनते हैं, सदा नहीं बनते। तो अब सदा वाला वर्ड यूज करना है, मैंने ये होमवर्क लिया है। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस एक लाइन में, भट्टी का रिजल्ट आ रहा है, एक बड़ा कड़ा संस्कार आज निकला। अच्छा ठीक है, मेरा मतलब
स्कूल में। मेरे लिए महाभारत था वो फिल्म। अच्छी बात है, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 21 दिनों में तो ना आप लोग एक संकल्प से जरूर बैठना है, 21 दिनों में 110% रिजल्ट मिलेगा। जो लोग अच्छे दिल से करेंगे ना, मिलता है रिजल्ट। ओके, अमन बहन आप बताओ। शांति दीदी, जैसे कि मुरली में है कि ड्रामा अनुसार हमें छोड़ना नहीं है, कर्म हमने करना है, ये पॉइंट। और सर्वसंबंध वापसी जोड़ने हैं, ड्रामा अनुसार नहीं छोड़ना, ड्रामा हमने कुछ करना है, पुरुषार्थ करना है। सिंपल शब्दों में कर्म योगी बनना है। कर्म ही नहीं करेंगे और सिर्फ बैठ के योगी लगाते रहेंगे तो खाना तो अंदर जाएगा नहीं, जैसे दीदी ने एग्जाम्पल दिया। तो पुरुषार्थ तो करना ही करना है। ठीक है, सुमन शर्मा सिस्टर आप बताओ। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने जो कहा कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाले और माया को विदाई देने वाले सहयोगी भव, तो मैंने इसको लिया है अपने में, पर अनुभव करती हूँ कि सर्व संबंध जुड़ने के बाद भी माया पूरी तरीके से जाती नहीं है, बीच बीच में आके पकड़ ही लेती है। तो आपको ये यकीन है आपने सर्व संबंध जोड़े हुए हैं? हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है। कभी सब पता है। आज बड़ी दीदी ने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, सुबह एक बहुत सुंदर बात बोली कि जैसे हम बोलते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, इम्पोर्टेंट, बट बच्चा भी है। मतलब पहले की जो लैंग्वेज होती थी ब्राह्मणों की, जो शिव बाबा सिखाते थे कि 2 बच्चे हैं, एक बाबा भी हुआ, 3 बच्चे हो गए। एक बच्चा है तो हम कहते थे 2 बच्चे, एक ये लौकिक बच्चा, एक शिव बाबा हुआ। अभी एक ही है। ऐसा है कोई ग्रुप में जो जिसके दिल से आता है सिर्फ वो एक ही है? नहीं, वो जिस दिन भी ही रह जाएगा ना, वो दिन जल्दी, क्योंकि अभी तक हम उसको आत्मिक रूप से नहीं देख पाए ना, तभी तो वो बच्चा है, वो हस्बैंड है, वो ये है, वो फलाना है। वो कहाँ आत्मा भाई भाई है, वो सिर्फ योग के टाइम होता है। बाकी जैसे इंटरेक्शन में आते हैं बाबा ऊपर होते हैं और हम यहाँ बैठ के होते हैं। और ये हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ। आज दीदी ने आईना दिखाया ना, तो बात सही आई। जब हम अच्छे से निभा ही नहीं रहे तो हमको प्राप्ति कैसे होगी? जिस दिन वो एक ही रह जाएगा ना, तो एक ही से मेरे को बात करनी है, एक ही से मुझे शेयर करना है, एक ही मेरा सब कुछ है। उस दिन सब कुछ एक्चुअली अच्छा होगा। उस दिन बोलना कि सच में हम सर्व संबंध बाबा से निभा रहे हैं। हमें सभी कोई भी अच्छा, जैसे क्या बोलेंगे, ईमानदारी से निभा रहा है कोई भी नहीं है। मैं तो आज यही सोच रही थी बाबा अभी तो भी वाले बहुत सारे हैं तो ही कहाँ आया है? तो ये ही करना है जल्द से जल्द। ठीक है, ओम शांति। और रीना बहन आपका भी हो गया है। तो अभी आप लोगों को मुझे लग रहा है मुरली का कुछ नहीं समझ आया ना। आज की मुरली से अभी भी किसी ने प्रॉपर होमवर्क नहीं निकाला। रीना बहन है कुछ निकाल के बताओ। अब इतना सुंदर वरदान भी था, किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, आज तो मेन तो यही कहा है बाबा उन्होंने, आज देही अभिमानी के ऊपर, और किसी से जलना मरना नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली है हाँ, तो दीदी ये ने। सुमन बहन ने बता दिया। और कोई नया पॉइंट बताओ। और मैंने अभी दिमाग में आ रहा था, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। आज ना मुरली में मंथन के लिए भी है। एक तो प्लीज सब मंथन, विचार मंथन, हाँ जी, विचार मंथन। 4 सागर मंथन पर क्या टॉपिक, मुरली साहब लोगे तो सही ना। तो बाबा ने जो स्पेशली फिर से सेवा के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बाबा तो बोल रहे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में, तो हम लोगों को इतना ज्यादा है, हम सब गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं ना, लेकिन इसमें भी एकदम ट्रस्टी बन के, मर्जीवा बनकर हमको अब जैसे खुद रोशनी में आए ना, ऐसे दूसरों को भी रोशनी में लाना है। और ये सेवा करके दिखानी है बाबा को। अगर सच में बाबा के दिल तक पर बैठना है, चाहे कोई भी आए हमारे हमारे इंटरेक्शन में, मतलब जो भी आए ना, वो खाली हाथ ना जाए, और ज्यादा पक्का कर लेना है इसको। और सर्विस पे हमेशा बाबा ने स्पेशली बोला तत्पर रहना है। मतलब तत्पर क्या होता है, कई बार हम कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं या आलस कर जाते हैं, अब वो टाइम चला गया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और अच्छा, ये जो वर्ड था ना कि माया को, तो हमको भी अगर सर्व संबंध बाबा से जोड़ेंगे तो बाबा ने एक जो तरीका क्या बताया, इसका रिजल्ट क्या होगा, हम सहज योगी होंगे। मतलब हमको योग अलग से बैठ के करना नहीं पड़ेगा। और ये चीज मैंने कई बार बताई, जैसे बच्चों की याद करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है।
अपने किसी भी, आप घर यहाँ पर हो, अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, ना चाहते हुए भी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि संबंध है, जहाँ संबंध होता है ना वहां पर एक प्राप्ति आती है, एक फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं, तो वो हमें अपने आप कनेक्ट कर देते हैं। कोई पापा मम्मी को याद करने के लिए माला लेकर आज तक बैठा है कहीं? कोई भक्ति में भी बैठा है कि कोई पर्टिकुलर हम एक आसन पे बैठेंगे, माला जप करेंगे, मम्मी को याद करेंगे या बच्चे को याद करेंगे? कोई नहीं करता। सिंपल है। तो बाबा को याद करने के लिए अलग अलग कोना या अलग एक स्थान क्यों ढूंढना पड़ता है? क्यों भक्ति में भी मन याद करने के अलग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां कोई रिश्ता नहीं बिठाया है। सिंपल। तो रिश्ता जितना जितना, और एक दिन में कोई रिश्ता ना स्ट्रांग नहीं बनता है, जितना उसको हम टाइम देते हैं, जितना उस रिश्ते में इंटरेक्शन होता है, अपने आप वो स्ट्रांग बनता है, उसका बॉन्ड बनता जाता है। ऐसे ही बाबा के साथ करना है, तो फिर हमको अलग से योग करना ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, बैठक योग कर रहे हैं, लेकिन हमारा चलते फिरते भी योग रहेगा हर समय। बाबा इजीली याद, अशरीरी भी बोला बाबा ने आज, अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है। वो रोज ही बोल रहे हैं, कितने दिन से बोल रहे हैं, हर अव्यक्त मुरली में भी यही वर्ड है। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसलिए बाबा बोलते हैं सोल कॉन्शियस होंगे तो ही बाबा याद आएगा, रोल कॉन्शियस होंगे तो रोल को तो संबंध याद आएंगे ना। इसलिए बाबा बार बार बेस को याद दिलाते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, बिंदु रूप बनो, देही अभिमानी बनो। ये अलग अलग रूप से बाबा इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो आज एक तो आई होप कि सब लोग चार्ट फॉलो कर रहे हैं। कल का रिजल्ट कैसा निकला? मेरा तो अच्छा नहीं निकला, मैं तो 40-50% रहा। आप लोगों का सच सच बताओ, किसका 50% था? 50, 60, 70? अगर फर्स्ट डे अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसको डेली बढ़ाकर हमको 100% तक लाना है। 6 मंथ्स हैं, तो इस पर बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, और एक चीज और ज्यादा अपना कर लेंगे, जिसमें हम अगर ड्रिल्स करेंगे तो अशरीरी भी होंगे, और बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध एक और ऐड कर लो, जो रीना बहन ने भी याद दिलाया कि कोई ना कोई एक संबंध से बाबा को रोज, कि आज साजन के रूप से, कभी बेटे के रूप से, कभी पिता के रूप से, कभी माँ के रूप से हम बाबा को याद करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था। अभी मीतू बहन आप क्या बोलना चाहते हो? जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं जा रहे, अनम्यूट करो। दीदी जीते जी मरना है, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है दीदी। मोह जो लोगों से है, परिवार से, लोगों से, अपने अपने प्यारों से, उनसे, उनके लिए काम करना है, प्यार से करना है, लेकिन अब जो अपनी आसक्ति जो है वो नहीं लगानी है, वो फॉर्मूला बाप क्या से है? ही रखनी है। फॉर्मूला क्या है? आसक्ति कैसे छूट जाएगी? हमने सोचा और छूट गई आसक्ति, इतना आसान का है? फॉर्मूला बताओ। दीदी करना फॉर्मूला, हाँ, बाबा फॉर्मूला बहुत सारा बताता है, एक ही अभी डिस्कस भी हो गया। क्या फॉर्मूला है? दिव्या बहन बताओ। अनम्यूट तो करो। दीदी देह अभिमानी बने रहेंगे तो आपको फिर देह नहीं दिखेगा, तो फिर वो आत्मा दिखेगी। वो आत्मा दिखेगी नहीं, देखनी पड़ेगी, हमको दीदी बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा। हाँ दिव्या बहन। दीदी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, और चलते फिरते जैसे आप कहते हो ना कर्मों में होता है, हमें कर्म में पुश मारना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा है, और उस वक्त इष्ट देवी है, जो भी हम चार्ट फॉलो कर रहे हैं ना, वो लेके बैठ जाओ, मैंने देना है। क्योंकि बहुत सारे जो बिल्कुल क्लोज कनेक्शन है मुंह से नहीं दे सकते, तो मन से वहां अपनी वोकैबुलरी चेंज करी, और ये सक्सेसफुल हो गया। मतलब मैं आत्मा हूँ पहले, ये पक्का, फिर बाबा। एक्चुअली यही है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, ये फॉर्मूला है, याद रखना। जब तक ये फॉर्मूला हम अपनाएंगे नहीं, हम कभी भी, अटैचमेंट तो नहीं जाएगी, ये तो मेरे को भी दिख गया, क्योंकि इतने सालों से देख रही हूँ। अटैचमेंट जाने का तरीका ही ये है कि आप पहले सोल कॉन्शियस हुए, फिर सामने वृत्ति को यहाँ पे चेंज होने। वृत्ति तो है ये मेरा पति है, शादी से पहले फर्क पड़ रहा था, शादी से पहले कोई बच्चे बच्चे थे। वृत्ति जिस दिन आई ये मेरा है, आपकी दृष्टि बदल गई, फिर अपना बच्चा, उसका बच्चा, आप देखो कितना फर्क पड़ता है। किसी और के बच्चे को चोट लगे, आपको कोई दर्द होता है? हो गया। अपने बच्चे को लगे तो यहाँ नहीं लगता, यहाँ खरोच आई है। बिफोर ज्ञान, चलो ज्ञान में आकर तो कई कहेंगे नहीं आता, लेकिन होता है ना, वो दर्द फील करती है। वो क्यों? क्योंकि वृत्ति में है वो मेरापन, तो वो दर्द महसूस होता है। बच्चे को तो हो रहा है, माँ को भी महसूस होता है। आप समझ रहे हो ये कितना एक्चुअली देखो कमाल की बॉन्ड है ना ये। चोट किसी और को, घायल कोई और हो रहा है। कईयों को तो कार से इतना मोह होता है, कार को खरोंच लगे तो घायल किसी का दिल होता है।
तो ये मोह बच्चों में क्या मतलब, संबंधों में है, पदार्थों में है, किसी को बैंक बैलेंस में है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारी। तरीका बार बार यही है, सोल कॉन्शियस तो होना है, लेकिन साथ साथ सामने वालों को आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है देखना है। तो ये आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति फॉर्मूला, ठीक है। और ये हम लोग मेरे ख्याल से सब कर तो रही हैं। शालिनी बहन एक और फॉर्मूला बताने वाली, बताओ। दीदी मैं और मेरा जो भी चीज है वो सब मैंने बाबा को सौंप दी है, दिल से सौंपी है। और उसका उदाहरण भी ये है कि मेरी बेटी अभी अपने दादी के घर गई हुई है 8 तारीख से, होली से लेके अब तक। और मेरी उससे सिर्फ 2 बार बात हुई है, सिर्फ 2 बार, वो भी किसी काम के थ्रू। ऐसे नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा उसके बगैर या उसका मन मेरे में अटका हो। तो कि बाबा आप ही की तो बच्ची है, वो वहां पर है, आप संभालना। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं इतनी हल्की हूँ। तो ये मेरा उदाहरण है कि बाबा आप मेरे हो और आपकी जो भी चीजें वो सब मेरी हैं। और मेरी जो भी चीज है, मेरा शरीर, मेरा तन मन, जो हम बोलते हैं सिर्फ नाम के लिए, वो नाम के लिए नहीं बोला है, सचमुच बोल दिया, सब कुछ दे मैं दिया। और मेरा वर्ड, ये भी तो बाबा ने कितनी बार बोला, जब मैं आए तो मैं आत्मा, और मेरा तो कुछ है ही नहीं, सारे बाबा के। कितना फ्री हो गए एकदम ही, वेरी। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है। घर भी बाबा आपका है, कोई आ रहा है जा रहा है, सब कुछ कर रही, लेकिन मतलब भारी होके कुछ नहीं। निमित्त बनी, बहुत अच्छा। तो ये देखो, ये कितना अच्छा है ना, क्लास में भी सब लोग कितने हैं जो करने वाले हैं, इनको देख देख के आगे बढ़ते जाना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, ठीक है। ओके, तो मेन तो हमें चार्ट को फॉलो करना है, और आज बार बार क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो चीज बाबा ने, देही अभिमानी स्थिति को बढ़ाना है। और आज बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन के रहना है, जरा अपना बिजनेस बढ़ाओ। और कमाल की बात है, इस बिजनेसमैन में सेल भी हमको करनी है, मतलब सेल, जो सेल्समैन होता है वो भी हमको बनना ही है, क्योंकि फुल कोई और कास्ट तो बिजनेस आएगा नहीं। फुल कास्ट ब्राह्मण। फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, हाँ। तो बिजनेसमैन अच्छा होगा, वही फुल कास्ट। और सच्ची एक बार ना आईना देखना, आईना मतलब अभी सोचो, आज अभी शरीर छूटा, अभी बाबा ने बुलाया, मैं क्या बनूंगी, जस्ट अभी की अभी सोच कर देखो क्या बनूंगी बाबा। और जहां लगता है कि अभी मैं प्रजा लायक हूँ, फुल स्टॉप लगा के अभी, मतलब एकदम सेल्फिश हो जाओ, कोई क्या कहे क्या नहीं करे, मुझे अब किसी में ना फंसना है, ना अटकना है, ना लटकना है, ना किसी के लिए जलना है, ना कुड़ना है। जो बाबा ने कहा कुछ नहीं करना, मुझे तो अपने ऊपर फोकस करना है कि मेरी स्थिति ऐसी रहे कि मैं बाबा के दिल तक पे रहूं, मेरी स्थिति ऐसी रहे कि बाबा मुझे महाराजा महारानी बनाए, है ना। अपने सबको पता लग जाता है कि हम में क्या कमी कमजोरी है, तो उसी को बस फोकस करके आगे बढ़ना है। ओके, ओम शांति। सब लोग भट्टी अच्छे से करते रहो, अपना पुरुषार्थ अच्छे करते रहो, और कृपया करके भट्टी वाले अमृत वेला मिस मत कर देना कि हमको इतना लंबा जगना है, ऐसा मत करना। हाँ, लास्ट सुमन बहन बोलो। दीदी आज दीदी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि शीशे के आगे बैठ के बताओ और देखो कि तुम कितना पढ़ सकते हो, तुमने क्या ठीक पढ़ाया, तुम्हें एक नंबर क्या मिलेंगे, क्या इतना बढ़िया। ये तो मैं कर लूंगी, सामने शीशा है, बिल्कुल आगे या बेस्ट। आईना, श्रीमत सच में क्या, श्रीमत का ये शीशा है। पढ़ाना कितना अच्छी बात बताई है उन्होंने, ये हमारे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आज ये सब करिएगा, ठीक हाँ, ये है। होमवर्क पता बहुत तो अच्छा है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमें अभी कितना हाँ पुरुषार्थ करना है। हाँ। ओके जी, ओम शांति। एक बार दृष्टि दे दो, सबको दिल से दुआएं दे दो कि सब बहुत 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 आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, फुल कास्ट ब्राह्मण बने, एक एक को देखकर बाबा को भी गर्व हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।